हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल से देख के आप लोग समझ ही गए होंगे आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग्स को लेकर। मैंने अक्सर लोगों को परेशान होते हुए देखा है, कंफ्यूज्ड होते हुए देखा है टैरो रीडिंग्स के सेशंस में। बहुत सारे लोगों को अभी भी ये आइडिया नहीं है टैरो कैसे काम करता है, टैरो रीडिंग कब करवानी चाहिए, कौन से टैरो रीडर के पास जाना चाहिए, टैरो रीडर के पास जाकर उनसे क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए। अगर आपके भी ऐसे ही कुछ डाउट्स हैं, अगर आपको भी जानना है टैरो रीडिंग कैसे वर्क करती है, रियल होती है या नहीं, फेक होते हैं टैरो कार्ड रीडर्स, अगर आपको भी ऐसे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का फ्रॉम स्क्रैच, तो वीडियो में बने रहिए। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज आती है टैरो रीडिंग कब करवानी चाहिए। टैरो रीडिंग आपको तब करवानी चाहिए जब आप लाइफ की किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा स्टक फील करते हो एंड आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। जब आपको लगता है आप किसी सिचुएशन को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, करियर को लेकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्रॉस रोड्स पे आ गए, तब आपको टैरो रीडिंग हेल्प कर सकती है। टैरो इज अ गाइडिंग टूल। इस टैरो को हमेशा एज अ गाइडिंग टूल आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे लोग ना सिर्फ टैरो को एज प्रिडिक्शंस यूज करते हैं, जो कि थोड़ा सा गलत है। टैरो से प्रिडिक्शंस होते हैं बट टैरो इज मोर ऑफ अ गाइडिंग टूल टू यू। अगर आपको लाइफ की किसी प्रॉब्लम में, किसी सिचुएशन में ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्टक हो रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा आगे क्या करना है, तब आपको डेफिनेटली टैरो रीडिंग्स करवानी चाहिए। करियर में अगर आप परेशान हो, कौन सा फील्ड लेना चाहिए, अगर आपके पास दो करियर ऑप्शंस हैं, दो जॉब ऑप्शंस हैं, आपको पता नहीं है कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए, ऐसी सिचुएशंस में आप टैरो करवा सकते हो। अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है, आपको रिलेशनशिप इश्यूज है, मैरिड लाइफ इश्यूज है, एंड आपको जानना है कि भाई सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, उनके रियल इंटेंशंस क्या है, अगर आप इन्हीं सब चीजों को लेकर कंफ्यूज होते हो, तब भी आपको टैरो रीडिंग बहुत हद तक हेल्प कर सकती है आपके डिसीजंस लेने में। जब भी आप टैरो रीडिंग करवाने जाते हैं, आपका मोटिव, आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। आपको किस चीज से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं टैरो रीडिंग सेशंस के ड्यूरिंग। उनको समझ ही नहीं आता क्या क्वेश्चन पुट करना है, क्या डिटेल्स उनको शेयर करनी है। कोई भी टैरो कार्ड रीडर जब आपकी रीडिंग करता है या आप किसी और की रीडिंग करवाने आते हो, तब आपको सर्टन चीजें उनसे शेयर करनी पड़ती है। जितना आप अपने टैरो रीडर से ऑनेस्ट रहोगे, उतना ऑनेस्टली आपको आंसर मिलेगा और उतना एक्यूरेट आंसर आपको मिलता है। टैरो रीडिंग से पहले आपको हमेशा अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना चाहिए। अगर आपको करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए एंड वन बाय वन आप अपने क्वेश्चंस टैरो कार्ड रीडर से पूछ सकते हो। बहुत सारे लोग ना कंफर्टेबल नहीं होते डिटेल्स शेयर करने में। कोई भी टैरो कार्ड रीडर बिना आपके नाम के, बिना आपकी डेट ऑफ बर्थ के, बिना आपके पिक्चर के टैरो रीडिंग नहीं कर सकता प्रॉपरली। क्योंकि भाई टैरो कार्ड रीडर कोई अंतर्यामी नहीं है, कोई मैजिशियन नहीं है कि आप बस सामने जाके खड़े हो जाओगे या फोन पे आ जाओगे एंड आपकी रीडिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज को करने का एक तरीका होता है। टैरो कार्ड रीडिंग के लिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लगती है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आप कुंडली दिखाने जाते हैं तो आपको आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बताना पड़ता है ना। वैसे ही टैरो रीडिंग में भी अगर आप किसी थर्ड पर्सन के लिए रीडिंग करवा रहे हो तो उनकी भी डिटेल्स शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली चीज तो देखो वहीं पे आ जाती है। अगर आपको टैरो कार्ड रीडर पे भरोसा नहीं है तो भाई आपको जाना ही नहीं चाहिए ऐसे टैरो कार्ड रीडर के पास। आप क्यों ही ऐसे इंसान से अपनी रीडिंग करवाने जा रहे हो, अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेकर गाइडेंस लेने जा रहे हो जिसपे आपको भरोसा ही नहीं है। इसीलिए हमेशा अपना टैरो कार्ड रीडर चुनने से पहले थोड़ा सा आपको माइंडफुल होना होता है। अब क्वेश्चन यही आता है कि आपको कैसे पता चले कौन सा टैरो कार्ड रीडर राइट है, जेन्युइन है, जिसकी रीडिंग्स एक्यूरेट हो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, सारी ही प्लेटफॉर्म्स फ्लडेड है। बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स हैं। आप एक को सर्च करने जाओगे, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। अब ऐसे में ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कौन सा टैरो कार्ड रीडर चुनना चाहिए। देखो सबसे पहले तो आपका गट फीलिंग होता है। अगर आप किसी नॉन टैरो कार्ड रीडर को जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानते आप ऐसे किसी टैरो कार्ड रीडर को, तो फिर आपको ऐसे टैरो कार्ड रीडर के पास जाना चाहिए जिसकी रीडिंग्स को देखकर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव फील होता है, जिसकी रीडिंग्स से आप थोड़ा सा रेजोनेट कर पाते हो। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए आपके टैरो कार्ड रीडर को बाकी मोडालिटीज का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके टैरो कार्ड रीडर को
एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल्स का नॉलेज है, तो ही वो आपको प्रॉपरली गाइड कर पाते हैं, तो ही वो आपको प्रॉपर प्रिडिक्शंस दे पाते हैं। ये आपको मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मैंने इनिशियली टैरो सीखा था तो 2 साल की प्रैक्टिस के बाद मुझे समझ आया कि टैरो, सिर्फ टैरो करके तो मैं लोगों को प्रॉपरली गाइड नहीं कर सकती, मुझे आगे न्यूमरोलॉजी भी करना पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजी भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो पर्सनल प्रिडिक्शंस होते हैं उनको कैसे कर सकते हैं हम बिना दशा जाने उस इंसान की, बिना प्लैनेट्स का ट्रांजिट जाने। सो टैरो रीडिंग तभी ही एक्यूरेट हो सकती है जब आपके टैरो रीडर को एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का भी प्रॉपर नॉलेज हो, क्रिस्टल्स का भी नॉलेज हो, बिकॉज क्रिस्टल्स एज रेमेडी सजेस्ट किए जाते हैं। सो हमेशा आपको ये देखना चाहिए कि आपके टैरो कार्ड रीडर को बाकी मोडालिटीज का भी नॉलेज हो, तभी वो आपको एटलीस्ट प्रिडिक्शंस, तभी वो आपको राइट दे सकते हैं। जब, क्योंकि किसी भी इंसान का ना पर्सनल प्रिडिक्शन करने से पहले उनकी दशा देखनी होती है, प्लैनेट्स का ट्रांजिट देखना होता है, आसमान में क्या चल रहा होता है करंटली। एंड टैरो कार्ड रीडिंग्स जो होती है ना वो बेस्ड होती है करंट एनर्जीज पे, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी वर्क करती है प्रारब्ध पे। जैसे कि जिस दिन हम बॉर्न हुए थे उस दिन समझो किसी ने आसमान में जो प्लैनेट्स का मूवमेंट है उसका पिक्चर ले लिया जिस टाइम आप बॉर्न हुए थे, एंड वो आपकी कुंडली बन गई। सो एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है प्रारब्ध पे। उस टाइम वो कुंडली आपके लिए लॉक हो गई, आपकी कुंडली कभी नहीं बदलती। बदलते हैं प्लैनेट्स, उनका ट्रांजिट बदलता है, उनकी दशाएं बदलती है, बट आपकी कुंडली फिक्स हो जाती है। तो इसी तरह मतलब बोलने का पॉइंट है कि एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है प्रारब्ध के बेसिस पे, आपके पास्ट कर्मास के बेसिस पे आपकी कुंडली प्रिपेयर होती है। क्योंकि भाई बर्थ के टाइम पे आपसे पूछा तो नहीं गया था कि आप कौन से टाइम पे बॉर्न होना चाहते हो, राइट। सो एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है प्रारब्ध के बेसिस पे, वैसे ही न्यूमरोलॉजी भी वर्क करती है प्रारब्ध के बेसिस पे। मतलब जब आप पैदा हुए थे उस दिन आपकी डेट आपके लिए लॉक हो गई, आपकी डेट ऑफ बर्थ, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ को हम बदल ही नहीं सकते। जिस दिन आप बॉर्न हुए वो डेट ऑफ बर्थ आपके लिए लॉक हो जाती है। बट टैरो रीडिंग में ऐसा नहीं होता। टैरो वर्क करता है करंट एनर्जीज के बेसिस पे, करंट एनर्जीज को देखकर फ्यूचर के प्रिडिक्शंस किए जाते हैं। सो इस तरीके से टैरो डिफर करता है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से। इसीलिए आप जिस भी टैरो कार्ड रीडर के पास जाओ उन्हें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल्स प्लस टैरो का नॉलेज होना चाहिए। ये आपने जरूर चेक करना है, तभी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाता है। सो हमेशा अपना टैरो कार्ड रीडर चुनने से पहले आपको थोड़ा सा माइंडफुल होना पड़ता है। आपको देखना चाहिए वो इंसान जिसके पास आप जा रहे हो उसके पास आप भरोसा कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अपनी डिटेल्स शेयर करनी है, आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस उनको बताते हो, तभी वो आपको गाइड कर पाते हैं। तो थोड़ा भरोसा तो आपको भी होना चाहिए। दूसरी चीज आपको ये भी देखना चाहिए कि उस टैरो कार्ड रीडर को बाकी कौन सी मोडालिटीज का नॉलेज है। अगर आपके टैरो कार्ड रीडर को एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल्स, कैंडल सब चीज का नॉलेज होता है तो आपको वो बेटर वे में गाइड कर पाते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाता है, चाहे फिर वो आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर आपके करियर से रिलेटेड। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसीलिए आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू ऑल। क्योंकि मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लोग मुझे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, डीएम्स करते हैं कि वो कैसे पता करे कि भाई कौन से टैरो कार्ड रीडर के पास जाना है, सारे ही अच्छे लग रहे होते हैं, सबकी रीडिंग रेजोनेट कर रही होती है, तो किसके पास जाना चाहिए। तो आई थिंक आपका ये डाउट अब क्लियर हो गया होगा कि आपको थोड़ा सा ना ऑब्जर्व करना चाहिए अपने टैरो कार्ड रीडर को, थोड़े दिन उनके पेज को फॉलो करो, थोड़ा उनकी रीडिंग्स को देखो, एंड जब आपको लगे कि आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो तब आप उनके पास जा सकते हो गाइडेंस के लिए। जब भी आप टैरो रीडिंग के लिए जाते हो तब आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है ना वो थोड़ी सी रियलिस्टिक होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ना टैरो कार्ड सेशन के लिए आते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी सेशन उनने बुक किया होता है या फिर न्यूमरोलॉजी, इवन उनको क्या लगता है कि भाई टैरो कार्ड रीडर या फिर एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट उनको ऐसी कोई रेमेडी दे देगा जिससे उनकी ना जिंदगी बदल जाएगी। देखो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। कोई भी टैरो कार्ड रीडर या फिर एस्ट्रोलॉजर या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट आपकी जिंदगी को बदल नहीं सकता है। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपकी कुंडली पढ़ सकता है, कुंडली को बदल नहीं सकता। टैरो कार्ड रीडर आपके कार्ड्स पढ़ सकता है, उन्हें बदल नहीं सकता। अगर कुंडली को, कार्ड्स को बदल सकते, किस्मत को बदल सकते, या कोई ऐसी मैजिकल रेमेडी होती जिंदगी को बदलने की, तो भाई मैं यहाँ बैठकर ज्ञान नहीं बांट रही होती, मैं खुद अंबानी के घर होती। सो थोड़ा सा ना आपको माइंडफुल होना पड़ता है
अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेकर थोड़ा सा ना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेकर ही आप किसी के पास रीडिंग के लिए जाओ। या फिर इवन आप कुंडली भी दिखाते हो ना, मैंने देखा है मेरे सेशंस में लोग ऐसे थोड़े से ना ऑफेंड हो जाते हैं जब उनकी रीडिंग का डायरेक्शन वो नहीं होता जो वो खुद एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर मैं उनको वो आंसर ना दूं जो वो सुनना चाहते हैं। वो ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई हमारा आपके पास आने का मतलब क्या है, आपने तो हमें ऐसा कुछ बताया ही नहीं, हमारी सिचुएशन कैसे बदलेगी। देखो, कोई भी टैरो कार्ड रीडर ना आपकी सिचुएशन नहीं बदल सकता, वो आपको गाइड कर सकता है आपके कार्ड्स देखकर। आपके कार्ड्स बदल नहीं सकता कोई भी, आपकी कुंडली कोई बदल नहीं सकता। ये चीज आपको समझनी चाहिए। जिंदगी को बदलने की कोई मैजिकल रेमेडी नहीं होती, कोई शॉर्टकट नहीं होता। जिंदगी अगर आप बदलना चाहते हैं तो वो सिर्फ बदलेगी आपके राइट एक्शन से, आपके राइट माइंडसेट से। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई मैजिकल रेमेडी आपकी जिंदगी को बदल नहीं सकता है, सिर्फ आप हो जो अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। कोई और आपके लिए ये काम नहीं कर सकता। हमेशा टैरो रीडिंग सेशन से आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी रियलिस्टिक होनी चाहिए, आपका माइंडसेट थोड़ा सा ओपन होना चाहिए कि जो भी गाइडेंस आपको दिया जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, आप उसे एक्सेप्ट करोगे। अब एक और क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे लोगों को मैंने कंफ्यूज होते हुए देखा है। ये जो जनरल रीडिंग्स होती हैं जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे आपको देखने को मिलती है, क्या वो सच होती है? देखो, रीडिंग्स तो एक्चुअली सच ही होती है। ऐसा नहीं होता कि वो फेक रीडिंग है या फिर आपको मिसलीड करने के लिए वो टैरो कार्ड रीडर ने रीडिंग डाली है। आपको एक चीज समझनी चाहिए, जब भी आप ऐसी कोई रीडिंग, ऐसी कोई रील या शॉर्ट्स इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखते हो तो वो जनरल होती है, वो स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं होती। हो सकता है उस रीडिंग का कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट करे, कुछ ना करे, उसका आउटकम आपसे रेजोनेट करे या ना करे, पॉसिबिलिटी है। अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है, आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हो एंड स्किप कर सकते हो। उसके आउटकम से आपको अटैचमेंट नहीं रखनी होती है। बहुत सारे लोग ना नेगेटिव नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि भाई ये सब नहीं होता, ये तो फेक होता है। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि ये जो रीडिंग्स, रील्स, शॉर्ट्स आप देखते हो, ये जनरल पब्लिक के लिए होती है, ये किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए नहीं होती। जैसे आप न्यूज़पेपर में दैनिक राशिफल पढ़ते थे, ये वैसा ही होता है। ये सबके लिए सच नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फेक है या फिर टैरो कार्ड रीडर फेक है। ये रील्स, ये शॉर्ट्स जो बनते हैं वो मार्केटिंग पर्पस के लिए हैं कि लोगों को पता चले कि टैरो रीडिंग वर्क कैसे करती है, आप कौन से क्वेश्चंस टैरो रीडिंग में पूछ सकते हो। 2 साल पहले तक तो ना लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि टैरो रीडिंग वर्क कैसे करती है। इनफैक्ट आज भी बहुत सारे लोगों को ये सब नॉलेज नहीं है। ये रील्स को बनाने का, शॉर्ट्स को बनाने का पर्पस ही यही है कि लोगों को पता चले कि टैरो कैसे वर्क करता है। अगर सिमिलर सिचुएशंस उनकी भी लाइफ में है तो वो भी टैरो की हेल्प से गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी अगर आप उन रील्स को देखकर ये सोच लेते हो कि वो आपकी पर्सनल रीडिंग है तो फिर ये आपकी गलती है, ना कि उस टैरो कार्ड रीडर की। देखो, कोई भी टैरो कार्ड रीडर अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव रील्स पोस्ट करेगा, बहुत नेगेटिव चीजें लिखेगा कि भाई आपका तो ब्रेकअप होने वाला है, आपको तो इस इंसान से दूर रहना चाहिए, आपकी तो शादी टूटने वाली है, आपकी तो जॉब जाने वाली है, आप सोचो आप कैसा फील करोगे उनकी रीडिंग को देखकर। आपको तो लगेगा कि भाई ये तो कितना नेगेटिव इंसान है। हमेशा ना टैरो कार्ड रीडर्स जो ये रील्स पोस्ट करते हैं वो ट्राई करते हैं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी ना हो उनमें, थोड़ा सा ऐसी ट्राई करते हैं वो लोग कि ऐसी चीजें वो लिखें जिनसे लोग डाइजेस्ट कर पाए जिनको। ये सब रील्स, शॉर्ट्स, ये फेक नहीं होता, बट ये जनरलाइज्ड रीडिंग्स होती हैं। जब भी ऐसी रीडिंग्स की जाती है तब जनरल पब्लिक को, इंस्टाग्राम के व्यूअर्स को ध्यान में रख के की जाती है, किसी स्पेसिफिक इंसान को ध्यान में रख के नहीं की जाती। जब भी हम ऐसी जनरलाइज्ड रीडिंग्स करते हैं, मास को रिप्रेजेंट करते हैं, तब ऐसे ही क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं कि भाई गाइडेंस फॉर माई इंस्टाग्राम व्यूअर्स। जब भी आप ऐसे शॉर्ट्स, रील्स देखते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वो आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ना उस रीडिंग को आप बहुत ज्यादा पर्सनली लो, ना उस रीडिंग के आउटकम को आपको बहुत ज्यादा पर्सनली लेकर उससे बहुत अटैच हो जाना चाहिए और फिर वेट करना चाहिए कि भाई उस रील में तो ऐसा था कि 10 दिन में आपके पार्टनर से बात हो जाएगी, तो आप 10वें दिन के बाद 11वें दिन आके उस टैरो कार्ड रीडर के पेज पे आप नेगेटिव कमेंट करते हो कि भाई आप तो फेक हो। ऐसा नहीं होता। देखो, आपके समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। टैरो कार्ड रीडर फेक नहीं है, बट
उस रीडिंग का इतना ही मतलब था कि वो आपकी एनर्जी से नहीं कनेक्ट हुआ उस टाइम। ये सारे रील्स और शॉर्ट्स इसीलिए बनाए जाते हैं जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हों, उन्हें ये बात समझाई जा सके कि भाई अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन से वो भी डील कर रहे हैं तो वो टैरो रीडिंग की हेल्प ले सकते हैं। बाकी अगर आप कोई स्पेसिफिक मैसेज चाहते हैं, अपनी लाइफ को लेकर कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आपको पर्सनल रीडिंग्स को ही ऑप्ट करना चाहिए। एंड वो जो गाइडेंस होगा वो आपके लिए ही होगा, वो आपके नाम से, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपकी पिक्चर को ध्यान में रखकर, आपको ध्यान में रखकर की जाएगी। सो उन्हीं पे आपको रिलाई करना चाहिए, ना कि ये जनरलाइज्ड रीडिंग्स पर। अब एक और चीज आती है, बहुत सारे लोग ना कमेंट्स करते हैं, डीएम्स करते हैं, मतलब समझो दिन में ऐसे 50 लोग अप्रोच करते हैं जो ये डिमांड करते हैं कि भाई हम उनकी फ्री में रीडिंग कर दें। देखो, कोई भी अच्छा टारो कार्ड रीडर आपकी ना रीडिंग फ्री में नहीं करेगा, या फिर आपकी कुंडली फ्री में नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हम किसी की रीडिंग करते हैं, जब भी हम किसी के कार्ड्स ओपन करते हैं, तब हम उनके कर्माज में, उनकी एनर्जीज में टैप इन करते हैं। किसी की रीडिंग करना मतलब उस इंसान की एनर्जी में टैप इन करना, उस इंसान के कर्मों में टैप इन करना। आप सोचो कोई क्यों आपके साथ आपके कर्मों के साथ जुड़ना चाहेगा। एटलीस्ट मैं तो नहीं करती हूँ, मैं कभी भी किसी के लिए फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स नहीं करती हूँ। उसका रीजन ही यही है कि मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो भी लोग हमारे पास आते हैं टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए, वो बहुत ज्यादा हैप्पी होकर तो डेफिनेटली नहीं आते हैं। वो कोई भी इंसान जो टैरो रीडिंग करवा रहा है, जो एस्ट्रोलॉजी सेशन बुक कर रहा है या न्यूमरोलॉजी सेशन, वो जरूर किसी ना किसी चीज को लेकर परेशान होता ही है। तभी आप अपनी जिंदगी में सर्टेन आंसर्स चाहते हो। जब लाइफ में सर्टेन चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही होती है, तब आपको लगता है कि चलो गाइडेंस ले लिया जाए, तो डेफिनेटली उन लोगों की एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं होती है। आप खुद सोचो, मैं ऐसे नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों से क्यों जुड़ना चाहूंगी। जब हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, जब हम पैसे किसी के साथ एक्सचेंज करते हैं, तब वो ट्रांजेक्शन ना वहीं खत्म हो जाता है कि आपने किसी की रीडिंग की, बदले में आपने पैसे ले लिए, वो कर्मा का लेन देन वहीं खत्म हो जाता है, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। ये रीजन होता है, जो अच्छे टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, जिनको ये चीजें समझ में आती है, वो कभी फ्री रीडिंग्स नहीं करते हैं। कभी भी ना किसी को भी फ्री टैरो रीडिंग्स के लिए फोर्स मत करो। अगर वो आपकी फ्री टैरो रीडिंग नहीं करते, तो उस चीज को लेकर नेगेटिव कमेंट्स मत करो, क्योंकि फ्री टैरो रीडिंग करना सही नहीं है। इनफैक्ट कोई भी चीज फ्री में लेना क्यों ही सही है। कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली फ्री में नहीं रीड कर सकता, क्योंकि उन्हें पता है किसी की कुंडली रीड करना मतलब उनके कर्मों में जाके टैप इन करना, उनकी एनर्जी से टैप इन करना। एंड फिर जब एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा उसके बदले, तो वो फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होता है कर्मा। क्यों ही अपना कोई कर्मा बनाना चाहेगा। एटलीस्ट मैं तो नहीं करती हूँ किसी की भी फ्री टैरो रीडिंग। मैं ना मेरे हस्बैंड से भी पैसे लेती हूँ जब मैं उनकी टैरो रीडिंग करती हूँ, या फिर अगर मैं उनकी कुंडली खोलती हूँ, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना वो कर्मा, वो एनर्जीज कैरी फॉरवर्ड होती है। और जब भी कोई इंसान आपके पास टैरो रीडिंग करवाने आ रहा होता है, कुंडली प्रिडिक्शंस करवाने आ रहा होता है, वो अच्छी एनर्जी में नहीं आते। डेफिनेटली वो अपनी लाइफ की किसी ना किसी सिचुएशन में स्टक होते हैं, उनकी एनर्जी उस टाइम लो होती है, नेगेटिव होती है। तो क्यों ही आप ऐसे नेगेटिव एनर्जी या फिर लो एनर्जी से जुड़ना चाहोगे। जब एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है, जब पैसों का लेन देन हो जाता है, तब वो ट्रांजेक्शन वहीं खत्म हो जाता है। अगर आप मुझसे टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हो या कोई सेशन बुक करना चाहते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए, आई एम नॉट समवन जो फ्री में रीडिंग्स करता है, जो फ्री में कुंडली देखता है। क्योंकि मैं किसी के कर्मा से अटैच नहीं होना चाहती, मैं किसी की नेगेटिव एनर्जीज में टैप इन नहीं करना चाहती। मैं मेरे हस्बैंड से भी पैसे चार्ज करती हूँ जब मैं उनकी टैरो रीडिंग करती हूँ। ऑफ कोर्स, इनफैक्ट मैं तो डबल चार्ज करती हूँ मेरे हस्बैंड से, क्योंकि भाई 24/7 चलता फिरता गाइडेंस उनके साथ है, तो जैसी सर्विस होगी वैसे पैसे भी देने पड़ेंगे ना। हमेशा आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कभी भी किसी को भी, किसी भी टैरो कार्ड रीडर को आपको फोर्स नहीं करना चाहिए फ्री टैरो रीडिंग्स के लिए। हाँ, अगर वो अपनी मर्जी से करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जहां तक मुझे लगता है, कोई भी टैरो कार्ड रीडर ना फ्री टैरो रीडिंग्स नहीं करते, उसके पीछे का रीजन यही है कि कोई भी किसी भी इंसान की नेगेटिव लो एनर्जी से कनेक्ट नहीं करना चाहेगा। आई थिंक मैंने मोटा मोटा तो सब कुछ क्लियर कर ही दिया है इस वीडियो में। एंड अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो, तो प्लीज आप ये चीज मान लेना
कि मैं अपनी टैरो रीडिंग्स में बहुत ज्यादा शुगर कोट नहीं करती हूँ। मुझे जैसा जो भी दिखाई देगा मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊंगी। मेरे अगर आप पेज पे विजिट करोगे स्वानी स्टारो वर्ल्ड पे इंस्टाग्राम पे, वहां पे आपको मल्टीपल रिव्यूज दिखेंगे मेरे क्लाइंट्स के। उनमें आपको एक चीज तो कॉमन दिखेगी, मेरे मतलब हर दूसरा क्लाइंट मेरा यही बोलता है दैट आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट इन माई रीडिंग। सो यही मेरा फंडा है, आई कैन नॉट शुगर कोट माई वर्ड्स। मैं जैसी हूँ वैसी ही दिखती हूँ एंड जैसा मुझे कार्ड्स में दिखता है मैं वो ही आपको बताती हूँ। सो अगर आप मेरी रीडिंग्स के बाद ऑफेंड होते हो सो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैं फ्री रीडिंग्स भी नहीं करती हूँ। एंड दोज ऑफ यू हु डोंट नो, आई एम इनटू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, क्रिस्टल हीलिंग एंड कैंडल हीलिंग। सो इनमें से कोई भी चीज को लेकर आप कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे बुक कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। आई होप मैंने इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आपको टैरो रीडिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं जरूर आंसर करूंगी। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।